नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मुर्गी पालन से जुड़े ऐसे बहुत सारे बातें बताने वाला हूं जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग एक सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं और मुर्गी पालन करके एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग पूरे लास्ट तक जरूर देखना। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। साथियों, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। देखिए साथियों, पशुपालन पर आधारित जितने भी व्यवसाय है उनमें से मुर्गी पालन ही एक ऐसा व्यवसाय है जिस व्यवसाय को करके हम कम समय में और कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। इस व्यवसाय को हम किसी भी जगह और कम पूंजी से भी शुरुआत कर सकते हैं, पर इस व्यवसाय को करने के लिए हमें कुछ आवश्यक जानकारियों को प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गी पालन में ध्यान देने वाला सबसे पहला बात यह है कि मुर्गियों को रहने के लिए घर का निर्माण करना। मुर्गियों का घर कहाँ होगा, कैसा होगा, उसका सही स्थान चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गियों का घर हमेशा शांत वातावरण में होना चाहिए और उसके साथ साथ मुर्गियों के घर ऐसे जगह पर होना चाहिए जहां बिजली एवं पानी का संपूर्ण व्यवस्था हो और उसके साथ साथ मौसम के अनुसार मुर्गियों के लिए जो भी साधन चाहिए वो उपलब्ध हो और उसके अलावा चूजे लाने में, फीड लाने में कोई दिक्कत ना हो और तैयार मुर्गियों को बाजार तक ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। नंबर 2, मुर्गियों के घर हमेशा ऊंचा निर्माण करना चाहिए। मतलब मुर्गियों के घर हमेशा ऐसे स्थान पर निर्माण करना चाहिए जिस स्थान पर ऊंचाई हो, ताकि बारिश का पानी फार्म के अंदर तक ना जाए या बारिश का पानी इकट्ठा ना हो सके। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों के घर नीचा बना देते हैं या नीचा स्थान पर मुर्गियों का घर निर्माण करते हैं और बारिश का पानी अगर फार्म के अंदर चला जाता है या पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके वजह से फार्म गीला होता है और फार्म गीला होने के वजह से फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है और उसके वजह से मुर्गियों में कॉक्सिडियोसिस, CRD जैसे बहुत सारे भयंकर बीमार दिखाई देते हैं। इसलिए आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। फार्म हमेशा ऐसे जगह पर निर्माण करना चाहिए जिस स्थान पर ऊंचाई हो। नंबर 3, मुर्गियों के घर आप लोग कम खर्च में भी बना सकते हैं, पर मुर्गियों को बाहर के जानवरों से और चोरों से बचाने के लिए मुर्गियों का घर हमेशा मजबूत बनाना चाहिए। नंबर 4, मुर्गियों का घर हमेशा उसी स्थान पर निर्माण करना चाहिए जिस स्थान से मुर्गियों का मार्केट मतलब मुर्गियों का बाजार नज़दीक हो, ताकि चूजे लाने में, फीड लाने में और तैयार मुर्गियों को बाजार तक ले जाने में परिवहन के लिए ज़्यादा खर्चा ना हो। अगर आप लोगों का परिवहन में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा तब आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होगा। नंबर 5, मुर्गियों के घर के अंदर एक मुर्गी को 20 वर्ग फीट क्षेत्र का आवश्यक होता है और अगर आप लोग मुर्गियों को पिंजरे में पालते हैं तो एक मुर्गी को 0.75 वर्ग फीट क्षेत्र का आवश्यक होता है। और उसके साथ साथ आप लोग जिस स्थान पर मुर्गियों का घर निर्माण करेंगे उसके आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाइए ताकि मुर्गियों को शुद्ध वायु मिल सके। साथियों, यहीं पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। 1 बीघा ज़मीन पर आप लोग 2000 मुर्गियों का पालन कर सकते हैं और अगर आप लोग मुर्गियों का घर 2 मंजिल में बनाते हैं तो 1 बीघा ज़मीन पर आप लोग 4000 मुर्गियों का पालन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मुर्गियों को पिंजरा में पालते हैं तो 1 बीघा ज़मीन पर आप लोग 5000 मुर्गियों का पालन कर सकते हैं। अगर आप लोग एक ही जगह में एक से अधिक मुर्गी फार्म निर्माण करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहता हूं। एक मुर्गी फार्म से दूसरे मुर्गी फार्म का अंतर मिनिमम 60 फीट होना चाहिए। नंबर 6, अगर मुर्गियां बीमार के वजह से मर जाते हैं तो उन मरे हुए मुर्गियों को बाहर ऐसे ही नहीं फेंकना है। उन मुर्गियों को या जला देना है या गड्ढा खोदकर गाड़ देना है ताकि वो बीमार बाकी मुर्गियों में ना फैले। अगर आप लोग मरे हुए मुर्गियों को बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं तो उन मुर्गियों में जो भी बीमार था वो बीमार आप लोगों के बाकी मुर्गियों में भी लग जाता है, जिसके वजह से आपके बाकी मुर्गी खतरे में आते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। नंबर 7, मुर्गियों के घर हमेशा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और मुर्गियों के घर में आप लोग जो भी खिड़की लगाएंगे वो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ही खोलना चाहिए। साथियों, अभी तक मैंने आप लोगों को जिन पॉइंट के बारे में बताया है वो मुर्गियों के घर बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बताया है।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए साथियों, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गियों में बहुत सारे भयंकर बीमार दिखाई देते हैं, जैसे कि रानीखेत, मैरेक्स, गुम्बोरो, फाउल पॉक्स, और इन बीमारियों से मुर्गियों को बचाने के लिए वेटनरी डॉक्टर के सलाह से सही समय पे उन्हें टीकाकरण कराना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोसिक्योरिटी सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। बायोसिक्योरिटी सुरक्षा यानी कि जैविक सुरक्षा, जैसे कि मुर्गी फार्म को हमेशा साफ सुथरा रखना, मुर्गी फार्म में जो व्यक्ति काम करते हैं उन व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति ना देना, मुर्गी फार्म के बाहर पटास पानी रखना और फार्म के अंदर आते समय अपने दोनों पैर पटास पानी में डुबोकर ही फार्म के अंदर आना, हफ्ते में 1 या 2 बार मुर्गियों के ऊपर और मुर्गी फार्म में कीटाणुनाशक स्प्रे करते रहना। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि हमें कौन से कीटाणुनाशक स्प्रे करना है। देखिए, आप लोग खरसोलिन भी स्प्रे कर सकते हैं या B904 भी स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों कीटाणुनाशक ही मुर्गियों के फार्म में और मुर्गियों के ऊपर स्प्रे किया जाता है। अगर आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन कीटाणुनाशक मुर्गियों के फार्म में और मुर्गी के ऊपर स्प्रे करते हैं तो मुर्गी फार्म में अगर कोई बीजाणु या इन्फेक्शन है तो वो नष्ट हो जाता है, जिसके वजह से मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं। और इसके अलावा मुर्गियों को हमेशा साफ बर्तनों में साफ दाना पानी खाने के लिए देना, और जिन बर्तनों में आप लोग मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए देते हैं उन बर्तनों को हफ्ते में 1 दिन खरसोलिन या B904 से डिसइंफेक्शन जरूर करना चाहिए। साथियों, ये सभी जैविक सुरक्षा नीति अगर आप लोग अच्छे से मान के चलते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ रहते हैं। नंबर 3, निर्धारित समय पर मुर्गियों को डीवर्मिंग करते रहना चाहिए। डीवर्मिंग मतलब मुर्गियों के पेट में जो कीड़े होते हैं उसे मारना चाहिए। देखिए साथियों, अगर मुर्गियों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियां दाना पानी खाना कम कर देते हैं, मुर्गियां सुस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे मुर्गियों का वजन कम होने लगता है। और उसके साथ साथ अगर कोई मुर्गी अंडे दे रही है तो वो भी अंडे देना कम कर देती है। इसलिए हमें निर्धारित समय पर मुर्गियों को डीवर्मिंग करते रहना चाहिए। और मुर्गियों को डीवर्मिंग कौन से समय में किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। नंबर 4, दूसरों के फार्म से मुर्गियों को अदला बदली नहीं करना है। मतलब अगर आप लोगों के फार्म में बहुत सारे मुर्गियां हैं, उस परिस्थिति में अगर आप लोग किसी दूसरों के फार्म से मुर्गियां खरीद के लाते हैं या किसी फेरी वाले से मुर्गी खरीद के अपने फार्म में डालते हैं तो होता ये है कि अगर उन मुर्गियों में, मतलब आप लोगों ने जो मुर्गियाँ खरीद के लाया है उन मुर्गियों में अगर कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस या कोई बीमार है तो वो बीमार आपके मुर्गियों में भी फैल सकता है और पूरा फार्म खाली हो सकता है। इसलिए आप लोगों को इन बातों पर अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप लोग किसी कारणवश अपने फार्म के मुर्गियों को बाहर ले जाते हैं तो उन मुर्गियों को फिर से अपने फार्म में नहीं डालना है। अगर आप लोग उन मुर्गियों को डालते भी हैं तो उन्हें अलग से रखना है, उन बाकी मुर्गियों के साथ एक साथ उन्हें नहीं रखना है। नंबर 5, मुर्गियों में अगर कोई बीमार दिखाई देता है तो तुरंत उन मुर्गियों को, मतलब बीमार मुर्गियों को बाकी मुर्गियों से अलग कर देना है और उन बीमार मुर्गियों को पशु पक्षियों के डॉक्टर द्वारा जांच एवं इलाज करना चाहिए। नंबर 6, अगर आप लोगों को मुर्गी फार्म में कमजोर, लूले, लंगड़े मुर्गी दिखाई देता है तो तुरंत उन मुर्गियों को बाकी मुर्गियों से अलग कर देना है और उन्हें अलग से दाना पानी खाने के लिए देना है। देखिए, अगर आप लोग कमजोर, लूले, लंगड़े मुर्गियों को बाकी मुर्गियों के साथ एक साथ रखते हैं तो वो बाकी मुर्गी इन मुर्गियों को अच्छे से दाना पानी नहीं खाने देते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर मुर्गियाँ और ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे वो मर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। अगर आप लोगों को कमजोर, लूले, लंगड़े मुर्गी दिखाई देती है तो उन्हें तुरंत बाकी मुर्गियों से अलग कर देना है। साथियों, अभी तक मैंने आप लोगों को मुर्गी पालन के 2 विषय के बारे में बताया है। पहला, मुर्गियों के घर बनाते समय हमें कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए हमें कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आप लोगों को तीसरा विषय बताने वाला हूँ, वो ये है कि मुर्गियों की मार्केटिंग करते समय हमें कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए साथियों, मुर्गी पालन में आप लोग कितना मुनाफा कमाएंगे वो निर्भर करता है कि मुर्गियों को आप लोग किस तरीके से सेल करते हैं। अगर आप लोग मुर्गियों को मिडिलमैन द्वारा सेल करते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, जो सारा मुनाफा होता है वो मिडिलमैन ही ले जाता है। अगर आप लोग मुर्गी पालन में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना होगा कि आप लोगों को
को सही ब्रीड का चयन करना होगा। आप लोगों के वहाँ किस ब्रीड का डिमांड सबसे ज़्यादा है उसका चयन सबसे पहले आप लोगों को करना होगा और उसी के चूजे खरीद कर आप लोगों को पालना होगा। और जब वो मुर्गी बेचने के लायक हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो उन मुर्गियों को किसी मिडिलमैन को नहीं सेल करना है, उन मुर्गियों को बाजार ले जाकर खुद सेल करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है। अब मैं आप लोगों को मुर्गी पालन के 5 नंबर विषय के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, ये विषय बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। 5 नंबर विषय ये है कि मुर्गी पालन का लेखा जोखा। मतलब आप लोग जिस दिन अपने फार्म में चूजे डालेंगे उस दिन से लेकर उन्हें सेल करने तक आप लोगों को एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। चूजों को खरीदने में खर्चा कितना हुआ, चूजों को लाने में खर्चा कितना हुआ, मेडिसिन में कितना खर्चा हुआ, सेल करने लायक बनाने तक, मतलब एक दिन से लेकर मुर्गियों को सेल करने तक उन मुर्गियों ने कितना फीड खाया, फीड खरीदने में खर्चा कितना हुआ, मुर्गियों के मृत्यु संख्या क्या है, ये सारे रिकॉर्ड आप लोगों को एक नोटबुक में लिख कर रखना चाहिए। और जब आप लोग मुर्गियों को सेल करेंगे उसके बाद आप लोगों को हिसाब करना है कि आप लोगों का कितना मुनाफा हुआ है। देखिए साथियों, अगर आप लोग ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे तभी आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। नहीं तो हमारे बहुत सारे ऐसे भी किसान साथी होते हैं जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ इसके बारे में उन्हें नहीं पता चलता है। देखिए, ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप लोग किसी भी व्यवसाय करते हैं तो आप लोगों को हिसाब मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ इसके बारे में पता नहीं चलता है। और अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो चूजे खरीदने से लेकर अंडे पे आने तक मुर्गियों के ऊपर टोटल खर्चा कितना हुआ है, प्रतिदिन मुर्गियाँ कितने अंडे दे रहे हैं, कितना फीड खा रहे हैं, अंडे आप लोग किस रेट में सेल कर रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सारा रिकॉर्ड आप लोगों को एक नोटबुक में लिख कर रखना चाहिए। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और साथियों, अगर आप लोगों को इस तरीके की जानकारी और भी चाहिए तो उसके लिए आप लोग फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर बने रहना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।